उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम भाई माथुर को अब यह विश्वास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ओम भाई, इंडिया न्यूज के विभाग कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं कि कितनी सीटें जो है बीजेपी जीतने जा रही है? देखिए, कुल मिलाकर के मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, और जब कभी आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो वो निश्चित रूप से जो सरकार होती है उसके खिलाफ वर्डिंग होता है। और इसलिए मेरा मानना है कि ये जो 3 चरणों में जो मतदान हुआ है उससे मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। लेकिन ओम जी भाई, आपको लगता नहीं है कि जो फिलहाल सभी पार्टियों में बयानबाजी, अगर आप देखें, चाहे मायावती को देखें, चाहे कल आपने देखा कि राजेंद्र चौधरी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेके आतंकवादी कह दिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतंकवादी कह दिया, आपको क्या लगता है, क्या दिखाता है ये? देखिए, ये उनकी हताशा प्रकट हो रही है। और जिस प्रकार से अखिलेश जी ने एक अभियान छेड़ा था, काम बोलता है, विकास को वोट मिलेगा, आखिर उनको अगर विकास किया तो उनको गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? और गठबंधन भी ऐसी कमजोर बैसाखी कहेगा जिसका यहां कोई वजूद ही नहीं था, और सीट भी कम नहीं, 105 सीट दी। तो हार तो उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन उन्होंने 403 में से 105 सीट अपने गठबंधन को दे दी। उस समय पहले बोलते थे काम बोलता है, काम के आधार पर जीतूंगा, बाद में बोल लगे गठबंधन में इसलिए कर रहा हूं कि सरकार बन जाए। और कल उन्होंने मतदान के बाद बोला कि गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगा। जब पार्टी का चेहरा ये बोलता है तो स्वाभाविक रूप से अन्य लीडर के मन में भी हताशा पैदा हुई है। और ये जो चौधरी साहब का बयान कल आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका उत्तर, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के आगामी होने वाले 4 चरणों में उत्तर प्रदेश का मतदाता देगा। पहले भी मतदाता मन बना चुका है, पिछले कुशासन से त्रस्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश के समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस वर्तमान सरकार से प्रसन्न हो। वो परेशान है लॉ एंड ऑर्डर से, वो परेशान है भ्रष्टाचार से, वो परेशान है परिवारवाद से। आज जो उत्तर प्रदेश, जहां इतना अच्छा फर्टाइल जमीन, जहां इतना अधिक पानी, जहां इतना मैन पावर, आखिर ये प्रदेश आप ये कह रहे हो ओम भाई कि अब यूपी को ये 7 पसंद नहीं आ रहा है? बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पहले दिन ही पसंद नहीं आया। जिस दिन उन्होंने यात्रा निकाली बस में, उसी दिन 7 दिख रहा था कि ऊपर नीचे हो रहा था। तो 7 तो उसी दिन, ये बेमेल 7 है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है इनका। ओम जी भाई, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, अब अभी 4 चरण और बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी, किससे आप अपनी लड़ाई मान रहे हैं? देखिए, बड़ी पार्टी छोड़िए, ऐतिहासिक बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं 3 चरण के बाद कि अब हमारी टक्कर बसपा से है। आपने सपा और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया? बिल्कुल, बहुत पीछे छूट गए। और वो उनके काम नहीं, उनके कारनामों से पीछे छूट गए। वो उन्होंने जो कारनामे किए हैं, जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, मैंने 2-3 महीने पहले हमने एक मेल आईडी दी थी जनता को कि जहां जहां सपाई गुंडों ने भूमि पे कब्जा कर रखा है वो हमें सूचित करे। आप आश्चर्य करोगे कि नेताजी को अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यह कहना पड़ा कि जमीनों पे कब्जा करने से सरकार नहीं बनने वाली है। तो उनके कारनामों से बोल रही है, इसलिए वो पीछे छूट चुके हैं। ओम भाई, आपका लक्ष्य 265 आप लेके चल रहे थे, 265। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप उससे आगे जा रहे हैं? नहीं, मैं सोचता हूं 265 बहुत पीछे छूट चुका है। और कल जो तीसरा चरण जो हुआ है उसके बारे में यह कहा जाता है ये नेताजी का गढ़ है, नेताजी का किला है। मैं बताऊं, ये किला ढाई नहीं, गढ़ ढाई नहीं, ये ध्वस्त हो चुका है। शायद उनको ईंट पत्थर भी ढूंढने को वहां नहीं मिले। प्रियंका गांधी ने अमेठी में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहरी व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश में तो एक एक व्यक्ति जो है वो नेता बनने के लिए तैयार है, नेता बन सकता है। किसने रोका है? पिछले 2 पीढ़ियों से वो नेतागिरी कर रहे हैं। सिवा 2 लोकसभा के अलावा अपनी विधानसभा में नहीं जिता पा रहे।
और उत्तर प्रदेश ने मान चुका कि ये सिर्फ मौसमी लीडर है। चुनाव आता है जब इनको अमेठी और रायबरेली याद आती है। आज अगर मैं कह दूं उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक जिले सबसे दुर्गति किसी जिलों की है तो अमेठी और रायबरेली की है। तो ओम जी भाई किसको कह रहे हैं आप, ये मौसमी लीडर प्रियंका को कह रहे हैं कि राहुल को कह रहे हैं? मैं इन सबको कह रहा हूं जो मौसम के समय आते हैं। कहां थी 5 साल कांग्रेस, जो जिसने इतने वर्षों तक तो 5 साल की बजाय नहीं, वो तो 27 साल यूपी बेहाल कह रहे थे। हाँ, ये मैं वही बताना चाह रहा हूं। जो 5 साल यहां दिखे नहीं और थोड़ी सी खाट यात्राएं की उन्होंने, वो खाट भी खड़ी हो गई। और आज जनता उसको पूछ रही है कि राहुल जी आप कुछ दिनों पहले कह रहे थे 27 साल बेहाल, आज कैसे ये जोड़ी हो गई बेहाल? तो ये जोड़ी भी बेहाल जोड़ी है। मुझे लगता है 7वें चरण पूरे होते होते ही ये जोड़ी कहीं बिखर नहीं जाए। तो आपको लगता है कि ये जोड़ी जो है बिखरने क्या ओम जी भाई, आपको ये लग रहा है क्या कि ये बसपा के साथ भी कुछ गठबंधन हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि ये जब बेमेल जोड़ी होती है ना तो उसकी क्या दुर्गति होती है वो आप और हम सब अनुभवी लोग हैं, जानते हो आप। लेकिन ओम जी भाई आप लोग भी तो जोड़ी बनाते रहे हैं, बसपा के साथ पिछले कई चुनाव में रहे हैं आप लोग जोड़ीदार। कब क्या करते रहे मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने, मैं उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं कि जिन्होंने जो मेहनत की है 2 सालों में, और वो मेहनत का परिणाम है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 2.5 वर्षों का विकास योजना है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, यहां का आम मतदाता चाहता है कि वो योजना मेरे गांव तक, मेरी झोपड़ी तक, मेरी ढाणी तक पहुंचे। और वो संकल्प ले चुका है, बहुत हो चुका है बर्बादी की ओर। अब हमें सुशासन लाना है, इस कुशासन से मुक्त होना है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि मोदी जी की योजना है मेरे गांव पहुंचे, इसलिए संकल्प लिया है। हमने 4 परिवर्तन रैलियां निकाली। जिस प्रकार से जनता का रेस्पॉन्स मिला है, मैं मानता हूं कि मतदाता पूरी ताकत से परिवर्तन के मूड में आ चुका है। नरेंद्र भाई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो गठबंधन है गायत्री की तरह पवित्र है। गायत्री का नाम उन्होंने इसलिए लिया होगा क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हुआ है हाईकोर्ट के कहने के बाद और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, FIR दर्ज हो गई है। देखिए, हम बार बार ये बोलते रहे कि यहां थाने में FIR भी नाम पूछ करके दर्ज होती है। इसी गायत्री प्रजापति जी को अखिलेश जी भ्रष्ट कह करके निकाला था, इसी को वापस लिया और टिकट दिया। और दुर्भाग्य है कि जो अखिलेश जी अपने आप को ईमानदार और विकास का पर्यायवाची कहते हैं, उसने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी गायत्री प्रजापति के मतदान क्षेत्र से की। और दुर्भाग्य है, आज भी गए, और दुर्भाग्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR दर्ज हुई है। ये कोई अखिलेश सरकार ने FIR दर्ज नहीं की है। तो जहां FIR दर्ज करने के लिए, एक भ्रष्टाचारी की FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े, मुझे बताइए ऐसी सैकड़ों FIR होगी जो आज तक पता नहीं किसकी हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो ये लोग कहते हैं कि भाई पहली जो मीटिंग हुई थी, मुझे याद है जब नरेंद्र भाई ने सरकार बनाई थी तो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी और कहते कि सारा काला धन आ जाएगा। कमेटी बना दी गई एक जज के नेतृत्व में जो रिटायर्ड थे। तो अब बार बार विपक्ष यही आरोप लगाता है कि भाई कितना काला धन आ गया। देखिए, विपक्ष को हमारे ऊपर अब आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं, और वेग आरोप है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए को कहा था कि SIT बनाई जाए। मैं उनसे पूछता हूं जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं बनाई SIT? मामला न्यायालय में था। आखिर विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग नियम होते हैं। हमने पहली कैबिनेट में SIT बनाई, ये हमने काम किया। और हमने कालाधन के लिए कितना प्रयत्न किया। अब वो जो बातें करें, थोड़े दिन इंतजार करो, जो हमने कहा वो करेंगे। और आखिर मोदी जी में विश्वास जमा है, आप वो क्यों छोड़िए। मैं तो इस धरती की बता रहा हूं, जिस बैसाखी के सारे UPA 1 और UPA 2 चला और जहां 14 साल तक इन लोगों का राज रहा, 27 साल से गोरखपुर में खाद का कारखाना बंद पड़ा था। आपकी बैसाखी थी, क्यों नहीं वो खाद का कारखाना चालू हुआ? हमने आते ही चालू किया। सैकड़ों बच्चे पश्चिमांचल है, पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चे एक विचित्र बुखार से काल के ग्रस्त होते थे प्रतिवर्ष। आम लोगों की मांग थी कि यहां एम्स खोला जाए, क्यों नहीं किया इन्होंने पूरा? और इसलिए अगर इसमें डिबेट करना चाहे, मैं किसी के साथ, उन्होंने कहा ना कि जमीन तो हमने दी है,
कौन देगा जमीन? जमीन उनके काका जी की थी क्या? ये सरकारी जमीन होती है और जमीन देने में कितनी देरी की, टाइटल क्लियर के बिना जमीन दी पहली बार, इसलिए थोड़ा लेट भी हुए। और इसलिए और तो यहां जैसे कोई उन्होंने अपने घर की मैनपुरी की जमीन दे दी अपने खातेदारी की, एक स्टेट सरकारी जमीन है। ओम जी भाई, एक बात बताइए कि सारा कॉन्फिडेंस था, बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे आपने काम किया था, आप लोगों ने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया? देखिए, ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इस पार्टी का निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। सेंट्रल पार्लियामेंट, अरे हमने ये प्रयोग करते हैं, हाँ हम प्रयोग करते हैं। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था, तो आपने कुछ नाम उस समय भी हमने वहां कोई मुख्यमंत्री तय नहीं किया था। हरियाणा में भी हमने कोई प्रभारी हैं तो आपने तय नहीं किया, लेकिन दिल्ली वाले लोगों ने तय कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, दिल्ली तय कर, हमारा सेंट्रल, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ही करता है। और आप चिंता मत करिए, 11 तारीख बीतने दीजिए, विधायक दल की बैठक में नेता का निर्णय होगा। मैं क्या कि बहुत छोटे गांव में पैदा हुआ, आपको नस्ल की फिल्मों की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, और बाद में काम में लगा तो ऐसे जुनून से काम में लगा कि बहुत ज्यादा। हाँ, मैं ये जो साहित्य किताबें पढ़ने का है, इतिहास पढ़ने का है, महाभारत में खूब विश्लेषण है मेरा, रामायण में खूब विश्लेषण है, चाणक्य में खूब है, और देखता भी हूं। अभी भी मेरा अगर आईपैड देखेंगे तो फालतू की बातें नहीं होगी, चाणक्य सीरियल इसमें दोबारा रिपीट मौके, ट्रेन में बैठा, गाड़ी में बैठा वो देखता रहता हूँ, फ्लाइट में बैठा वो देखता रहता हूँ। पढ़ने का मुझे शौक है, किताबें इकट्ठी करने का मुझे बहुत शौक है। मुझे कह रखा मैंने मित्रों को कि जहां भी अच्छी किताब मिले तुरंत मुझे भेजो। मैं किताबें पढ़ने का मुझे शौक है अभी भी। तो अभी ये जीत यहाँ पर हासिल करने के बाद अभी तो 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, तो अगले मतलब आपको अध्यक्ष जी के फोन का इंतजार होगा या कुछ आपने सोचा है कि नहीं कुछ करेंगे, कुछ परिवार के साथ समय देंगे? नहीं, देखिए, परिवार के साथ तो मैं समय दे ही नहीं पाता। परिवार तो मेरे भतीजे हैं, वो खेती करते हैं, कभी कभार जाता हूं जब खूब प्रेम से उनके साथ रहता हूं। लेकिन मैं नवरात्रे पूरे अखंड करता हूं, मौन रखता हूं पूरा। लेकिन उसमें भी अगर चुनाव है, पार्टी का काम है, तो मैं वहां पे भी नमस्ते कर देता हूं। तो मेरा मुख्य काम है, लेकिन नवरात्रे में पूरा मौन के साथ करता हूं, अखंड करता हूं, और आज भी वो मैं निभा रहा हूं। लेकिन कई बार वो छूटते हैं क्योंकि उन्हीं दिनों में चुनाव आ जाते हैं, तो मैं वो छोड़ भी देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी। तो ये बेबाक के कार्यक्रम में ओम जी भाई थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी से सारे जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत अच्छा किसान भी हूं, घुड़सवारी भी करता हूं और साहित्य का बहुत रुचि भी रखते हैं, ये भी ओम जी भाई ने कहा। लेकिन ओम जी भाई को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है और उसके बाद जो नया नेता चुना जाएगा वो उत्तर प्रदेश का अच्छे से विकास